नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, प्रथम कालांश संख्या 1, अध्याय संख्या 15, प्रकरण आखिरी चट्टान, भाग संख्या 3। कठिन शब्दार्थ की तरफ ध्यान देंगे और ये शब्द का अर्थ होता है जल चटाना। गवर्नमेंट सरकारी, गेस्ट मेहमान, हाउस गृह या जिसे घर भी कहा जाता है, बाइनाक्यूलर्स दूरबीन या दूर से देखने वाला यंत्र, दूरदर्शी यंत्र, मल्लाह नाव चलाने वाला व्यक्ति जिसे नाविक कहा जाता है, सरसरी तौर पर एक नजर में या एक दृष्टि से जिसे देखा जाता है उसे सरसरी तौर पर कहा जाता है। भंवर शब्द का अर्थ होता है जल चक्र, जल में स्थित जो घेरा दिखाई देता है उसे भंवर कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 86, प्रथम अनुच्छेद की तरफ ध्यान देंगे। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग मिलजुल कर हिल रहे थे। छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरे शाही के रंगों वाली चट्टानों को चोटी से सिर से यानी ऊपरी सिरे से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। किनारे से थोड़ा हटकर सरकारी मेहमान गृह के सेवक सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। पहला कार्य था उनका सूर्य उदय होते समय सूर्य के बाइनाक्यूलर से दर्शन करना, और दूसरा था जो मालाएं एवं शंख बेचने वाली जो युवतियां आई हुई थी उनसे मालाओं का मोल तोल अर्थात भाव पूछ रहे थे। लेखक कहता है, मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से समुद्री पक्षी हमारे आसपास समुद्र में तैर रहे थे। वहां की बेकारी अर्थात बेरोजगारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। लेखक मोहन राकेश कहते हैं, मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव की घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे, ऐसा साथी कह रहे थे। फिर भी नाविक उस तूफान में उतर जाने के पक्ष में नहीं था। बहुत कहने पर नाविक किसी तरह सहमत हो गया और नाव को घाट की तरफ लेकर चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती हुई उस तरफ आगे बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था, जिस रास्ते से लेखक कहता है मैं और मेरे अन्य साथी आए थे उससे कहीं ज्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी अर्थात पलट जाएगी। फिर भी लेखक और उसके साथी समुद्र के किनारे के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ संकेत कर रहा था। वह बता रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेखक ने एक नजर उस पर डाली और उस पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। लेखक कहता है, मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच में अब कितना अंतर शेष रह गया है। एक लहर ने नाव को इस तरह से पीछे धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था अर्थात जल का घेरा बना हुआ था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से वह तुरंत बाहर निकल गई। इससे पहले कि मलाह उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में प्रविष्ट होकर घूम गई।
लेखक कहता है मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के अलावा किसी अन्य चीज का ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान हुआ जब भंवर में से 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से संभव नहीं हुआ, यह मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं, जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी को साक्षी अर्थात गवाह मानकर आत्महत्या की थी, अर्थात स्वयं का बलिदान दे दिया था। लेखक कहता है पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना अर्थात उसके बारे में जानकारी हासिल की कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले लेकर गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने के लिए पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गृह की तरफ लोग लौट रहे थे। लेखक कहता है हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडलकाक समुद्री पक्षी अपने पंख एक एक करके फैला रहे थे जिससे वह चमक रहे थे। लेखक कहता है मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों के टाइम टेबल को बार बार याद करता जा रहा था। तीसरी बस 9:40 और चौथी बस, इस प्रकार का वह विचार अपने मन में कर रहा था। उसके बाद एक शाम और वहां रुककर लेखक कन्नानौर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने द्वारा लिखे कागज प्राप्त किए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उसकी अपने लिए एक कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उसके खाली हिस्सों पर चौकीदार ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया था। लेखक कहता है जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई होगी जितनी लेखक जब कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलकर देखता है और उसे वह अपने द्वारा लिखित 80-90 पृष्ठ प्राप्त नहीं होते हैं। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। प्रश्न संख्या 2, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तीसरे का क प्रश्न, मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से। उसके बाद व्याख्या से संबंधित इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, अल्प विराम। एक दर्शक, पूर्ण विराम। तीसरे का ख, सूर्य का गोला पानी सतह को छू गया। सप्रसंग व्याख्या संबंधित चिन्ह का प्रश्न में प्रयोग हुआ है। लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से काला पड़ गया। आज के लिए इतना, धन्यवाद।